हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम लोगों ने अभी तक रिटायरमेंट पूरा पढ़ लिया, हम लोगों ने डेथ ऑफ ए पार्टनर वन शॉट के अंदर कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 6 नंबर तक का क्लास ऑन एन एवरेज वेटेज रहने वाला है। अच्छा खासा चैप्टर है क्लासेस भी ठीक ठाक लगेंगी इसके अंदर। तो कोशिश ये रहेगी कि एक ही बार में मेरे साथ अच्छे से पढ़ के इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देना। इस बात की मेरी गारंटी होगी, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, आपकी किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन, पास्ट ईयर का सैंपल पेपर का क्वेश्चन या सीबीएसई के सैंपल पेपर या सीबीएसई के पास्ट ईयर का क्वेश्चन, सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। जीरो टू एंड समझाते हुए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को लेते हुए आपका पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। लेकिन खुद से आप पूछो, क्या आपने रिटायरमेंट कर लिया? मैंने वैसा ही रिटायरमेंट भी अच्छे से कराया, आपको डेथ भी अच्छे से कराया। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूं कि मैक्सिमम कंटेंट डाल सकूं, ज्यादा से ज्यादा चीज दे सकूं आप लोगों को। बट क्या आप मेरे साथ साथ कर रहे हो? मैं डेली मंडे टू संडे आपके लिए वीडियो डाल रहा हूं, डेली बेसिस पे, क्योंकि टर्म टू में टाइम कम है। क्या आप मेरे साथ पढ़ रहे हो? ये चीज क्लास आपको इंश्योर करनी है, राइट? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सबसे पहले ये जो डिसोल्यूशन वर्ड है, इसका मतलब क्या है? विघटन। अब बिजनेस बंद हो रहा है, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा था। पार्टनरशिप कंटिन्यू थी, फर्म पार्टनरशिप चेंज हो गई, पुरानी पार्टनरशिप बंद हो गई। ए बी 2 पार्टनर थे, उनकी पार्टनरशिप खत्म, ए बी सी की नई पार्टनरशिप चालू हो गई। ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, बी रिटायर हो गया, ए सी की नई पार्टनरशिप चालू हो गई। फर्म बंद नहीं होती थी। ये ऐसा पहली बार होगा जब पार्टनरशिप का बिजनेस ही क्लोज हो गया, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो गया। यानी कि नाउ देयर इज नो रिलेशनशिप अमंग एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर में किसी भी प्रकार का कोई रिलेशनशिप नहीं है, सब लोग बिजनेस को बंद करने के लिए अग्री हो गए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, क्यों सर ये पार्टनरशिप को क्यों बंद कर रहे हैं? तो सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन हो सकता है एट विल। एट विल का मतलब क्या है? अपनी इच्छा से। ठीक है यार, हम एक पर्पस के लिए जुड़े थे, हम लोगों का वो पर्पस अचीव हो गया, अब अपना बिजनेस को अब हम बंद कर देंगे। या कोर्ट ऑर्डर आ गया, आपका बिजनेस इलीगल हो गया, या आप कंटिन्यूस लॉसेस में जा रहे हो, या कमिटमेंट को आप पूरा नहीं कर रहे। ऐसा किसी भी कारण की वजह से आपका बिजनेस बंद हो सकता है। हमें रीजन पे नहीं जाना। जब मैं तुम्हें थ्योरी पढ़ाऊंगा ना चैप्टर वाइज, तब मैं तुम्हें हर एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ाऊंगा, तब हम इसकी रीजन पे डीपली बात करेंगे, क्या क्या कारण हो सकते हैं बिजनेस को बंद करने के लिए। बट फिलहाल आज हम करने वाले हैं क्लास इसकी अकाउंटिंग, कि अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गया तो इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होगी। रीजन चाहे कोई भी हो, अकाउंटिंग करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है हर एक रीजन में। तो अच्छे से पढ़ते हैं क्लास, समझते हैं मीनिंग। आई होप आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप समझ आ गया होगा। अब हमें करना क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, हमारा बिजनेस तो बंद हो गया, अब हम क्या करेंगे? हम सिर्फ 2 काम करेंगे। किसी भी बिजनेस के अंदर सिर्फ 2 ही चीज होती हैं, छोटी हो बड़ी हो क्लास, बिलियनियर का बिजनेस हो क्या, या मिलियन का बिजनेस हो, या ट्रिलियन का बिजनेस हो, किसी भी बिजनेस के अंदर 2 ही चीज होती हैं क्लास। एक होता है क्लास बिजनेस की एसेट्स, और एक होता है क्लास बिजनेस की लाइबिलिटीज। और हम अगर बिजनेस को बंद कर रहे हैं, बिजनेस को डिसॉल्व कर रहे हैं, बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं, तो हम एक एक करके सारी की सारी असेट को बेचेंगे। जब हम एक एक करके सारी की सारी असेट को बेचेंगे तो उससे आएगा हमारे पास क्या? कैश, रोकड़ा, पैसा। और हम उस पैसों से एक एक करके सारी लाइबिलिटी की पेमेंट कर देंगे। अगर फिर भी कुछ बच गया तो पार्टनर अपने घर ले जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं आपको यहीं पे ही, कि मान लो असेट बिकी है हमारी 25 लाख की, और जो लाइबिलिटीज है हमारी 15 लाख की, तो 10 लाख बच गया, 10 लाख पार्टनर अपने घर ले जाएंगे। असेट बिकी है 25 लाख की, लाइबिलिटी है 30 लाख की, तो सब कुछ बेच बाचने के बाद भी हम आपको पेमेंट नहीं कर पा रहे। कर्जा 30 लाख का है, प्रॉपर्टी है कुल 25 लाख की। तो इस सिचुएशन में पार्टनर 5 लाख रुपए घर से लेकर आएंगे, अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे, घर गाड़ी बंगला गहने जो बेचने हो बेचो, और घर से पैसे लेकर आओ। अगर वो पैसे लेके आ गए तो ठीक है, लेकिन अगर वो पैसे लेके नहीं आए
तो वो हो जाते हैं क्लास इंसॉल्वेंट, और इंसॉल्वेंसी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो फाइनली हमें इस पूरे चैप्टर में करना क्या है, एक एक करके सारी असेट को बेचेंगे, उससे आने वाले पैसों से एक एक करके सारी की सारी लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे। अगर कुछ बच जाता है पार्टनर घर ले जाएंगे, अगर नहीं बचता तो घर से लेकर आएंगे। घर से तो लेके ही आ जाएंगे क्योंकि इंसॉल्वेंसी हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो जो भी कुछ बचेगा वो घर से लेकर आएंगे, राइट। तो ये है पूरा का पूरा इस चैप्टर का मतलब। प्रैक्टिकल पोर्शन बताऊंगा, थियोरेटिकल पोर्शन हम करेंगे बाद में जब मैं थ्योरी कराऊंगा, राइट। अभी तुम्हें एक एक करके सारे क्वेश्चन समझा दूंगा, राइट। अब हम बात करें कंटेंट की, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है इस चैप्टर का, जिसके बारे में मैं आज बताऊंगा। आज मैं तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं कराने वाला, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है क्लास, कॉन्सेप्ट में पावर है। अगर आप बहुत ऊंची इमारत खड़ी करना चाहते हो तो बेस भी आपको उतना ही स्ट्रांग करना पड़ेगा। 2 फुट के बेस में 10 मंजिल का फ्लैट नहीं बना सकते आप, राइट। तो बेस स्ट्रांग करना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट, अगर तुम रियलाइजेशन अकाउंट सीख गए तो दावा है मेरा तुम पूरा चैप्टर सीख गए। पूरा चैप्टर घूमेगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ही। अच्छा सर क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट? बेटा सुनो, मैंने तुम्हें क्या बोला, तुम एक एक करके सारी की सारी असेट को बेचोगे, उससे जो पैसा आएगा उससे तुम एक एक करके सारी लायबिलिटीज की पेमेंट करोगे, राइट। यही यही समझा है ना। लेकिन ये सारा तामझाम दिखाने के लिए एक जगह चाहिए ना क्लास, जहां पे आप एक एक करके सारे एसेट को बेच रहे हो, एक एक करके सारी लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो। इस पूरी चीज को दिखाने के लिए जगह जो चाहिए, उस प्लेस का नाम है क्लास रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर में, वैसे ही जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा, पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, तो आपको एक अकाउंट बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे रियली में आप सारी एसेट को बेचोगे, उससे आने वाला क्लास पैसा जो आएगा उससे लायबिलिटी की पेमेंट करोगे, जो बचेगा वो रियलाइजेशन गेन, रियलाइजेशन लॉस होगा। जबकि वहां पर हम एसेट को बेचते नहीं थे, सिर्फ रीवैल्यू करते थे, उससे रीवैल्यूएशन गेन और रीवैल्यूएशन लॉस आता था, राइट। तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा हम जो सीखेंगे इसके अंदर, वो सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आप बैलेंस शीट नहीं बनाते। आपको इस चैप्टर में बैलेंस शीट बनानी ही नहीं है, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट बनेगा ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि इसमें बनता है कैश एंड बैंक अकाउंट, जो कि टैली करेगा, जो बिल्कुल बराबर बराबर आएगा। अगर ये बराबर बराबर है तो समझ लो क्लास आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, राइट। सर इसमें बैलेंस शीट क्यों नहीं बनती? क्योंकि बेटा जब तुम सारी की सारी असेट को बेच दे रहे हो, सारी लायबिलिटी को सेटल कर दे रहे हो, तो भैया तुम्हारी बैलेंस शीट में बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा भैया, तो बैलेंस शीट क्यों बनाओगे? लास्ट जो है इसमें जनरल एंट्री। मेरा अनुभव ये कहता है क्लास कि एग्जामिनेशन में इस बार जर्नल एंट्री पूछी जाएंगी, ठीक है। जर्नल एंट्री के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन मैं तुम्हें सब चीज तो उसी लेवल से ही कराऊंगा जिस लेवल से आता है। हाँ, बिफोर एग्जाम जरूर मैं तुम्हें थोड़ा सा जर्नल एंट्री ज्यादा करा के भेजूंगा, बट फिलहाल हम चैप्टर को 0 to end पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप अभी तक का आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा, राइट। चलो तो आज हम लोग सीखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट और कैश और बैंक अकाउंट का पूरा कंप्लीट फॉर्मेट। अभी से क्लास जो 20 मिनट देने वाला हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना। और हर एक बच्चे से मेरी गुजारिश है, कमेंट करके जरूर बताना कि तुमको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा समझ। जो भी समस्या है मुझे कमेंट करके बताना। हर एक स्टूडेंट यार, आपका एक कमेंट जो है वो मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और अच्छे से मेहनत करने के लिए। तो यार इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, कॉमेंट जरूर करना, राइट। चलो अब जरा समझते हैं कि किस तरीके से काम होने वाला है हमारा। ये रहा एक बैलेंस शीट मैंने बना रखा है, ठीक है, सिर्फ आपका समय कम करने के लिए, वीडियो को स्मॉल करने के लिए, छोटी करने के लिए। तो आप इसको देखो पूरा का पूरा। किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट में इससे ज्यादा चीजें नहीं रहती क्लास। किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट में इतनी चीजें रहती हैं, ठीक है। किसी भी बैलेंस शीट के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेगी, इससे ज्यादा चीज नहीं मिलेंगी, और तुम्हें इसे लर्न कर लेना है, राइट। तुमको इसे याद करना है। क्या क्या रहता है बैलेंस शीट में? सबसे पहला, तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रहेगा, जनरल रिजर्व रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, या तो प्रॉफिट रहेगा, इधर है तो वो लॉस होगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज अ, वर्कर के लिए जो पैसे जोड़ा है वो होगा। और बाकी तुम्हारे मन में जो भी आ रहा है, तुम बोलो सर क्रेडिटर, सर बैंक ओवरड्राफ्ट, सर प्रोविजंस, सर आईएफआर, ठीक है, तो वो सब चीज अदर के अंदर डाल दिया मैंने। मुझे याद है कि आईएफआर होता है, डोंट वरी।
तुम्हें मैंने कहा था कि इधर 4 आइटम ऐसा होता है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है। आज मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा उसको, वो 4 आइटम नहीं है, वो 3 आइटम है। अभी तक 4 था, रिटायरमेंट में 4 था, एडमिशन में 4 था, इस पर्टिकुलर चैप्टर में 4 नहीं, बांटने वाला आइटम इधर साइड 3 और उधर भी 3 नहीं, गुडविल, पी एंड एल, एडवर्टाइजमेंट। मुझे पता है सर बोलोगे सर गुडविल, तो गुडविल नहीं, इधर ये 2 ही आइटम बढ़ता है। तो मतलब हर चैप्टर में 7 आइटम बटने वाले होते हैं, इस चैप्टर में 3 2 5 आइटम बटेंगे, वही ओल्ड रेशियो। ये चैप्टर बहुत प्यारा है इसलिए क्योंकि इसमें कोई नई रेशियो का लफड़ा नहीं है, कोई ओल्ड रेशियो का लफड़ा नहीं है, कोई गेनिंग नहीं है, कोई सैक्रिफाइसिंग, कुछ नहीं है, एक ही रेशियो है, जो कुछ होगा उसी में ही होगा भैया, एक ही रेशियो है बस, ठीक है। तो ये इधर साइड बटेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और ये इधर साइड। सर हर चैप्टर में तो गुडविल को बांटते थे, इस चैप्टर में सर आप बोल रहे हो गुडविल नहीं बांटेंगे, तो गुडविल कहां लिखा आपने बेटा? अदर्स के अंदर है। मैंने तुम्हें यहां लिख के दिया है कैपिटल, फिर ये बांटने वाले 3 आइटम, जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है सर ये वो, सर ये वो, ये भी वो भी, जो भी आ रहा है वो सब इसके अंदर आ गया। जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है सर ये भी, हाँ तो वो इसके अंदर है, अदर्स के अंदर, डोंट वरी, राइट। अच्छा अब इधर क्या है? बांटने वाले 2 आइटम, पीएनएल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, फिर ये कैश और बैंक का बैलेंस, और तुम्हारे इसके अलावा तुम्हारे मन में जो भी आ रहा है, सर गुडविल, सर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, स्टॉक डेटर, कैश बैंक, सॉरी कैश बैंक तो यहाँ पे आएगा, स्टॉक डेटर, वो सब अदर के अंदर आ गया, सब कुछ अदर के अंदर। तो ये मैंने कॉम्पैक्ट बैलेंस शीट आप लोगों को दे दी। आई होप ये बैलेंस शीट आपको याद होगी। बांटने वाले 5 आइटम, गुडविल इस चैप्टर में नहीं बढ़ता, आईएफआर इस चैप्टर में नहीं बढ़ता है, वो अदर के अंदर आएगा, और जो अदर का ट्रीटमेंट होगा वही आईएफआर का, गुडविल का, इन सब का ट्रीटमेंट होगा, राइट। सर इस चैप्टर में गुडविल क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि देखो बेटा, अगर तुम्हारे बिजनेस की गुडविल होती ना तो इसको डिसॉल्व करने की नौबत नहीं आती कि आप इस अपने बिजनेस को बंद करो, राइट। ठीक है सर, फिर भी मान लिया अगर गुडविल है फिर भी बंद कर रहे हैं तो बेटा आप बेचोगे, भाई बिजनेस बेच रहे हो तो नाम भी बेचोगे, तो अगर अपना नाम बेचोगे तो ये नॉर्मल एसेट की तरह सेल होगा, राइट ऑफ नहीं होगा, ठीक है, अल्टीमेटली खत्म होगा वो। आईएफआर इन्वेस्टमेंट भी जाहिर सी बात है बेचोगे, बिजनेस बंद कर रहे हो तो, राइट। अगर आप इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो इन्वेस्टमेंट के साथ ही आईएफआर सेट ऑफ हो जाएगा आपका, और कहीं वो बटेगा नहीं। लेकिन बाकी सारी चीजें, ये 3 और वो 2 आइटम अपोजिट साइड ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। कैपिटल का तो जानते ही हो, कैपिटल में जाएगा। कैश जानते हो, कैश में जाएगा। कैश का बैलेंस कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट में। कैपिटल का बैलेंस कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। और अदर जाएगा रियलाइजेशन में। तो ये तुम्हें बैलेंस शीट, मुझे बताओ, इतना अच्छे से लर्न हो गया तो मैं आगे चलूं और तुमको अब सिखाता हूं कैसे बनाते हैं रियलाइजेशन। चलो आ जाओ जरा अब अच्छे से। इतना तो आप लोगों ने बना लिया होगा, मैंने काफी टाइम दे दिया आपको। अब ये एक लेजर अकाउंट बनाओ, ऐसे वीडियो पॉज करो, बनाओ, वीडियो पॉज करो, आराम से बनाओ, ठीक है। लेजर अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर लिख लो, नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। एक नॉमिनल अकाउंट का नेचर है, जैसा रियलाइजेशन था ना वैसे ही इसका अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। कभी भी डिसोल्यूशन चैप्टर में हम शुरू करते हैं तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? बैलेंस शीट को खाली करना। सबसे पहला काम क्या होता है? बैलेंस शीट को खाली करना। बैलेंस शीट के अंदर रखा हुआ हर एक आइटम कहीं ना कहीं भेजना है। हमारा सबसे पहला काम क्या है क्लास? बैलेंस शीट खाली करना, यानी कि बैलेंस शीट का हर एक आइटम कहीं ना कहीं भेज देना है, ये हमारा पहला काम है। तो आते हैं बेटा बैलेंस शीट पे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा? कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, मैं इसे हटा रहा हूं, इसे हम खत्म कर रहे हैं। कैश अकाउंट, कैश का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, राइट। अब आप ये तो जानते हो ना क्लास की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस शुरू कहां से होता है। मैंने कैपिटल अकाउंट ही बनाया है तो आप इसको भी बना लेना, यहां पर्टिकुलर्स आएगा। मैंने यहां पे कैपिटल अकाउंट ही बनाया, ठीक है। बाई बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। आप जानते हो ना कैपिटल अकाउंट का, ये तो यार कई बार बना चुके हो ना आप, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी पढ़ते हो। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बाई बैलेंस बीडी ही आएगा। लेकिन मैंने इसमें एक और अकाउंट ही बना रखा है, दैट इज कैश और बैंक अकाउंट, बस। इसके अलावा और कोई अकाउंट नहीं बनता, बैलेंस शीट नहीं बनता। तो कैश और बैंक अकाउंट का आप बना लो मेरे साथ साथ, तब तक मैं पर्टिकुलर्स वगैरह लिख देता हूं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, क्योंकि ये कैश है तो कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आएगा टू बैलेंस बीडी। असेट होता है, डेबिट बैलेंस होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो बैलेंसेस है वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बाय बैलेंस बीडी, बिकॉज उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। तो ये 2 चीज भर दिया आपने, ये 2 चीज हो गए ना क्लास में, से हटा रहा हूं, बैलेंस शीट में से 2 चीज गायब हो गई। मुझे बैलेंस शीट खाली करना है, तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हट गया, कैश और बैंक हट गया। अब क्या बचा? बांटने वाले ये 3 आइटम। अगर इन 3 में से कोई 1, 2 या तीनों होगा तो आप कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड ओल्ड रेशियो में बांटोगे, और इन दोनों के जो 2 आइटम है ये आप कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड
ओल्ड रेशियो में बांटोगे। इसमें एक ही रेशियो होता है क्लास, तो उसी रेशियो में बांटोगे, हम ओल्ड ना भी बोले तो भी चलेगा, रेशियो इस चैप्टर में पूरे में एक ही है, ठीक है। तो यहां लिखते हैं क्लास हम लोग बाय जनरल रिजर्व, पी एंड एल, WCR, इस रेशियो में आपने बांट दिया। इधर साइड गुडविल तो होता नहीं है इसके अंदर, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और पी एंड एल डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस, ठीक है। तो ये भी हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो देखो इस तरीके से तुम्हें कभी भी बैलेंस शीट, तुम्हारा सबसे पता है सबसे अच्छी बात क्या है, इस चैप्टर को मैं जैसे कराता हूं ना, आपको दो फायदा होगा। पहला फायदा, आपको कभी भी क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही बार क्वेश्चन पढ़ोगे, हर एक लाइन को आप एक ही बार पढ़ोगे, दो बार नहीं पढ़ोगे। दूसरी बात क्या है क्लास, इसमें आपका एक ही बार में आंसर टैली हो जाएगा, एक ही बार में आपका मतलब कि अगर इस क्वेश्चन में एक बार में आंसर नहीं आया ना आपका, रिवैल्यूएशन गलत तो कैपिटल गलत, कैपिटल गलत तो कैश गलत, टैली होगा ही नहीं, ठीक है। सबके बैलेंस ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे में, बहुत दिक्कत में आ जाओगे और आधा आधा घंटा बच्चा लगा देता है लेकिन इसका आंसर नहीं आता फिर। तो मैं इस तरीके से कराऊंगा आपको कि एक ही बार में खत्म हो जाएगा, इसलिए आज की क्लास में कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन कुछ नहीं आज की क्लास में। दूसरा, ये खत्म कर दिया आपने, बांटने वाला आइटम खत्म हो गया, तो सारी चीज खत्म हो गई। बस अब इन चीज को छोड़कर जो भी इधर है वो अदर है, और इन चीज को छोड़ के जो इधर है क्लास वो अदर है। अब अदर्स को भी तुम्हें रियलाइजेशन में भेजना है, क्रॉस ट्रांसफर करना है। तो ये जो अदर आपका सारा का सारा है उसे यहां भेज दो, लिखो बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, यानी कि हम लोगों ने ये जो किया है ना, इसे क्रॉस ट्रांसफर कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास? क्रॉस ट्रांसफर बाई सन्ड्री लाइबिलिटी, यानी कि रियलाइजेशन में जो भी लाइबिलिटी है, जो भी लाइबिलिटी है, उन आइटम को छोड़कर, किन आइटम को? कैपिटल, रिजर्व, पीएनएल, WCR, इनको छोड़कर जो भी और कुछ है, क्रेडिटर है, बिल पेबल है, IFR है, व्हाटएवर इट इज, उसे उठा के यहां ले आओ। और इधर से ये भी खाली हो गया फिर, और इधर से सारी के सारी एसेट को, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, स्टॉक, डेटर, सब कुछ उठा के यहां ले आओ टू सन्ड्री एसेट। सर 11th से पढ़ रहे हैं, आज तक ये नहीं पता कि सन्ड्री क्या होता है। बेटा जब बहुत सारी एसेट होती है ना, तो हम सबको मिलाकर एक नाम देते हैं सन्ड्री। मान लो मेरे बहुत क्लास में 50 बच्चे बैठते हैं, तो मैं सबका नाम लेके थोड़ी बुलाऊंगा, मैं बोल देता हूँ क्लास। अक्सर आपने मेरे मुझसे देखा होगा क्लास, स्टूडेंट्स, ठीक है, बच्चों, तो सबको मिला के बोलते हैं। उसी तरीके से मैंने बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी एसेट है तो मिला के बोलूंगा सन्ड्री एसेट। तो अब देखो हमारी बैलेंस शीट पूरी खाली होगी बैलेंस शीट खाली। देखो हर एक आइटम को पूरा का पूरा कहीं ना कहीं भेज दिया है, तो ये हमारी बैलेंस शीट पूरी तरीके से क्लास खाली हो गई, राइट। चलो, तो हमारी बैलेंस शीट हमने खाली कर दी, हमारा जो भी बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी था उसको कहीं ना कहीं भेज दिया। अब सुनना जरा काम की बात, ठीक है। हमने बैलेंस शीट खाली कर दिया, अब जरा काम की बात सुनना। सारी की सारी लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड इकट्ठा हो चुकी हैं, सारी की सारी एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड इकट्ठा हो चुकी हैं। काम की बात सुनना, लिख लेना, रिकॉर्ड कर लेना क्या बोल रहा हूं। जब भी इस असेट को बेचा जाएगा, जब भी इस असेट को बेचा जाएगा, क्लास क्रेडिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी की जब भी पेमेंट होगी, डेबिट साइड आएगा। बात समझ आ गई? पहली बात, असेट जब भी बिकेगा क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी की पेमेंट जब भी होगी डेबिट साइड। इसी बात को घुमा सकते हैं कि पैसा जब भी आएगा क्रेडिट साइड, पैसा जब भी जाएगा डेबिट साइड। तो लायबिलिटी की पेमेंट या पैसा जाएगा डेबिट, असेट बिकेगा या पैसा आएगा क्रेडिट। बात तो बराबर है ना। तो हम एक एक करके सारे असेट को बेचेंगे। कौन सा असेट कितने का बिकेगा वो क्वेश्चन आपको बता देगा, कौन सा असेट कितने का बिकेगा वो आपको क्वेश्चन बताएगा। तो यहां लिखते हैं बाई बैंक एसेट सोल्ड, कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो। बाई बैंक एसेट सोल्ड, जो भी एसेट बिका है क्लास आप बाई बैंक करके एसेट सोल्ड लिख दोगे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, सर ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो कोई कंप्यूटर है वो बिक गया, फर्नीचर बिक गया, कोई मशीन है वो बिक गया, एक टाइपराइटर है हमारे पास, पार्टनर कहता है इसे यार बेचेंगे नहीं, इसे तो मैं अपने घर ले जाऊंगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पार्टनर असेट को ना बेचे। भाई देखो उधार तो बिकेगा नहीं, बिजनेस बंद कर रहे हैं, अब हम उधार नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम उधार देंगे तो फिर बैलेंस शीट में हमारे फिर से क्रेडिटर डेटर बन जाएंगे, उधार खरीदा बेचा तो उधार तो कुछ होगा नहीं भैया, बिजनेस बंद कर रहे हैं, जो होगा नगद होगा। या तो उससे असेट को बेचेंगे, या तो असेट को बेचेंगे, या असेट को पार्टनर अपने घर ले जाएगा। तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस पूरे टॉपिक में नाम दो ही होगा, या तो पार्टनर असेट को टेकन ओवर करेगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बिकेगा तो बाई बैंक अकाउंट। बिकेगा बाई बैंक, अगर बिक रहा है नॉर्मली लिखा है इतने में बिक गया, जितने का बिक जाए
1 करोड़ की एसेट भी अगर 1 रुपए में बिक जाए ना, तुम्हें 1 रुपए लिखना है, तुम्हें घाटे फायदे से कोई लेना देना नहीं है। सबसे अच्छी बात है इस चैप्टर की, 50,000 का था 30 का बेच दिया, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम 30 दिखा देना। 50 का था 80 का बेच दिया, तुम 80 दिखा देना, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है उससे। लॉस प्रॉफिट ऑटो एडजस्टेड होता है इसके अंदर, अपना आप एडजस्ट हो जाता है, कैसे मैं बताऊंगा आपको आगे चल के, ठीक है। बस जितने का बिका है उतना दिखा देना। तो बाई बैंक एसेट सोल्ड और बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट टेक ओवर, यानी कि अगर लिखूंगा ए लेके गया है तो लिखूंगा बाई ए, बी लेके गया है बाई बी, बिक गया बाई बैंक, सेल हो गया बाई बैंक, पार्टनर ले गया तो बाई पार्टनर। अच्छा अगर ये लिखा हो कि ए ले गया है लेकिन पैसे दे के ले गया है, तो आप बैंक लिखोगे या पार्टनर लिखो। अब मुझे बताओ, आपकी एक बिल्डिंग है जो 10 लाख रुपए की है, उसे ए ले गया अगेंस्ट कैश, ए ने पैसे भी दे दिए, तो भैया पैसे दे दिए तो हम उसका नाम क्यों लिखेंगे? उसका नाम लिखने का मतलब क्या है? उसके सर पे टेंशन डाल देना। जब वो पैसे दे रहा है तो नॉर्मल सेल है, तो बाई बैंक। अगर खाली लिखा रहेगा ए ले गया है, पैसे नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ए ले गया फ्री में। वैसे तो कोई भी कुछ भी ले जाएगा फ्री में, इसीलिए क्लास उसका नाम लिखेंगे ताकि ये चीज़ उसकी कैपिटल में से कम हो जाए कि देखो तुम ये चीज़ ले गए थे, तुम्हारी कैपिटल कम कर देंगे, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी ना, कोई भी कुछ भी निकाल के ले जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी एसेट बिके, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ ना हो, यानी कि रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, तुम्हें बस एक बात ध्यान रखनी है, बस एक बात, पहले बैलेंस शीट खाली कर दो। जब भी एसेट बिके, जब भी पैसा है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पैसा आ रहा है जा रहा है, समझ तो आएगा ना, इतना तो समझ जाओगे, पैसा आ रहा है जा रहा है, पैसा आएगा क्रेडिट, पैसा जाएगा डेबिट, पैसा जब भी आएगा क्रेडिट, पैसा जब भी जाएगा डेबिट, खत्म, कहानी खत्म। पैसा कहीं से भी आ जाए, कभी भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, पिछले साल का हो अगले साल का हो, पैसा आ गया तो बस यहाँ दिखा देना बाई बैंक करके, और पैसा जाएगा तो टू बैंक। ये दो नाम समझ आ गया, या तो पार्टनर लेगा असेट को या तो बिकेगा, सिंपल सी बात है। सर किसी असेट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो समझ लो कुछ नहीं है, वो जीरो है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, है ना। ध्यान रखना, अगर मान लो कोई फर्नीचर पड़ा है, क्वेश्चन ने कुछ कहा ही नहीं उसके बारे में, तो हम मानेंगे भाई वो स्क्रैप है, जीरो वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। तो असेट बिकेगा तो बाई बैंक, पार्टनर लेगा तो बाई पार्टनर कैपिटल। सिमिलरली लायबिलिटी की पेमेंट करोगे टू बैंक। और अगर लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर ले लेता है, पार्टनर कहता है यार तुम टेंशन मत लो मैं पे कर दूंगा, पार्टनर टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टनर कहता है यार चल ठीक है तो मेरा पड़ोसी है मैं पे कर दूंगा, इसकी लायबिलिटी मैं पे कर दूंगा। तो टू पार्टनर, नाम दो ही होंगे, या तो बैंक या पार्टनर, नाम दो ही होंगे, या तो बैंक या पार्टनर, इसके अलावा कोई नाम नहीं आ सकता पूरे उसके अंदर, या तो पार्टनर या बैंक, यही दो नाम होंगे, राइट। चलो अब सुनना जरा ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। तो हमने एक एक करके सारे एसेट को इधर भेज दिया, सारी लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, लेकिन होता क्या है ना, ये इतने सारे एसेट को बेचना, इतनी सारी लायबिलिटी की पेमेंट करना, ये काम फर्म खुद नहीं करती, पार्टनर खुद नहीं करेंगे, ये किसी को हायर कर लेंगे, किसी से बोलेंगे भाई साहब ये हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, इसकी सारी एसेट को आपने बेचना है, इसकी सारी लायबिलिटी को आपने पेमेंट करना है, समझ रहे हो बात को। तो इस चीज़ को, इसकी के लिए हम उसे कमीशन देंगे इस चीज़ के लिए, जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो यहाँ टू बैंक, तो आप इसके अंदर भी दिखा सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा तुमको अच्छे से समझाने के लिए कि रियलाइजेशन एक्सपेंस होता क्या है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब हमने बोला भाई देखो यार हम तुम्हें 10,000 देंगे, तुम हमारा ये काम कर दो, सारे के सारे एसेट को बेच दो, उससे जो पैसा आएगा लायबिलिटी की पेमेंट कर दो, तो ये हो गया आपका पूरा रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब सारा कर लोगे, सारे एसेट को बेच दोगे, सारे क्या क्वेश्चन जो जो बोलेगा, सारी लायबिलिटी की पेमेंट कर दोगे, उसके बाद आप टोटल करोगे, यहाँ पे टोटल करके यहाँ जो बैलेंस बचेगा इसको बोलते हैं टू रियलाइजेशन गेन, टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। तो किस किस की कैपिटल अकाउंट भेज दोगे, जो भी पार्टनर्स है आप उनकी कैपिटल अकाउंट भेज दोगे, और इधर अगर है तो बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या करंट अकाउंट फिक्स्ड अगर है तो उसे इनकी रेशियो में बांट दो। कुल मिला के ये गेन और लॉस आ गया, राइट। चलो इस तरीके से बेटा तुम्हारा बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। अब जो अगला काम होगा, अब जो काम होगा वो होगा लेजर पोस्टिंग का। अगर तुम्हारा रियलाइजेशन बन गया, सच कहूं ना तो पार्टनर में मतलब पेपर में, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट पूछेगा ही नहीं, पूछेगा ही नहीं। मैं तुम्हें तैयारी पूरा कराऊंगा बट मैं जानता हूं पूछेगा नहीं। आपको पूछेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट पूछेगा या आपको एंट्री पूछेगा, लेकिन सारी चीजें करके चलेंगे क्लास, क्योंकि एक बार को मेरा कथन जो है वो गलत हो सकता है, राइट। मैं 99% श्योर हो सकता हूँ, 100 नहीं। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा, आपका रिलेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग करें। क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग। खत्म। अगर रिलेशन बन गया ना, तुम्हें कोई मत्था पच्ची नहीं करनी, कोई दिमाग लगाना नहीं है, बस लेजर पोस्टिंग करनी है। अच्छा, रियलाइजेशन में तुमने क्या लिखा है, टू बैंक। रियलाइजेशन में टू बैंक, लेजर पोस्टिंग याद करो 11th। रियलाइजेशन में टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन।
रियलाइजेशन में टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। चलो और पोस्टिंग करते हैं, अभी और पोस्टिंग करते हैं। फिर लिखा है रियलाइजेशन में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन में क्या लिखा है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में टू पार्टनर्स, जिसका भी नाम होगा उसके नाम में लिख देना। रियलाइजेशन में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिख दोगे, बाई रियलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट, रियलाइजेशन में लिखा है टू बैंक, अगेन अगर रियलाइजेशन में टू बैंक लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए, तो रियलाइजेशन में टू बैंक, तो बैंक में, रियलाइजेशन में टू बैंक, तो बैंक में बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस। आप चाहो तो उसको एक ही हेडिंग लिख सकते थे, मर्जी आपकी है, आप अलग अलग लिखोगे, एक साथ लिखोगे, मर्जी आपकी। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा ना आपको, तो हम बड़े प्यार से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये रियलाइजेशन का गेन है, तो रियलाइजेशन गेन तो आपको पता है क्लास, ये तो आपने रीवैल्यूएशन में पढ़ रखा होगा, जो गेन है वो यहाँ पे आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन गेन, बाय रियलाइजेशन गेन, है ना। और यहाँ पे आएगा अगर लॉस हो गया तो टू रियलाइजेशन लॉस, टू रियलाइजेशन लॉस, ठीक है। ये हो गया गेन और लॉस, तो आप या तो गेन हो गया लॉस हो गया, एक ही चीज होगी। तो जो भी ये क्लास यहाँ पे पिंक में लिखा है उसकी पोस्टिंग कर देंगे और गेन और लॉस बांट देंगे, खत्म बात। ये तो ऊपर से उठ के आया है, सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसे कहीं नहीं भेजना। अच्छा, फिर रियलाइजेशन में क्या लिखा आपने, बाई बैंक। अगर रियलाइजेशन में बाई बैंक लिखा है, अगर आपने रियलाइजेशन में बाई बैंक लिखा है, तो बैंक में क्या क्लास आएगा, अगर रियलाइजेशन में आपने लिखा बाई बैंक, रियलाइजेशन में बाई बैंक, तो बैंक में टू रियलाइजेशन, पैसा आएगा ना, तो ये रहा बैंक। बैंक में क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक में लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। अच्छा, अब इसके बाद फिर लिखा है रियलाइजेशन में बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर ने अगर किसी एसेट को ले लिया, तो रियलाइजेशन में बाई पार्टनर, तो पार्टनर में टू रियलाइजेशन, है ना, उसका बैलेंस कट करेंगे। भाई देखो तुम असेट ले गए थे, तुम्हारा इतना काट के जाएगा पेमेंट, राइट। तो हमने पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट की पोस्टिंग कर दी, बैंक वाले आइटम बैंक में, पार्टनर वाले आइटम पार्टनर में। तभी मैंने कहा था दो ही नाम आएगा, या तो पार्टनर या बैंक। असेट बिकेगा बाई साइड, लायबिलिटी की पेमेंट होगी टू साइड। पार्टनर लेता है तो पार्टनर के नाम से, अदरवाइज बैंक के नाम से, ताकि पोस्टिंग पार्टनर और बैंक में हो सके, बिकॉज यही दो अकाउंट बनते हैं, राइट। तो इन सबकी पोस्टिंग हो गई। अब आप टोटल करोगे, अब आप टोटल करोगे, अगर यहां बैलेंस बचता है, अगर यहां बैलेंस बचेगा तो उसे क्या लिखोगे, टू कैश या बैंक, फाइनल पेमेंट। एडमिशन में बैलेंस सीडी के नाम से आता था, रिटायरमेंट में बैलेंस जो छोड़ के जा रहा है उसका लोन के नाम से आता था, और डिसोल्यूशन में तो बिजनेस ही बंद कर रहे हो ना, जो भी पैसा बचेगा ये वो क्या होगा, ये चीज होगी फाइनल पेमेंट टू पार्टनर। ये आप क्या कर रहे हो, फाइनल पेमेंट कर रहे हो टू पार्टनर्स की, ठीक है भैया तुम्हारा बिजनेस को बेच बाच के सब कुछ इतना पैसा मिलेगा। और अगर ये बैलेंस बाई साइड आता है, अगर ये बैलेंस बाई साइड आता है तो बाई बैंक, पार्टनर घर से पैसे लेकर आएंगे, है ना, ब्रिंग इन कैश, तो पार्टनर घर से पैसे लेकर आएंगे अगर इधर पड़ गया तो, और इधर पड़ गया तो लेके जाएंगे। नहीं ला पाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हारे सिलेबस में ना ला पाए, जो भी बैलेंस है डाल देना अपने आप, समझ जाना वो ले आएगा, ठीक है। इंसॉल्वेंसी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो देखो आपने रियलाइजेशन का आंसर भेजा कैपिटल में, अब कैपिटल का आंसर भेजेंगे कैश बैंक में। अगर आपने ABC में, यानी कि अगर आपने पार्टनर में टू कैश लिखा है, अगर पार्टनर में लिखा आपने टू कैश, अगर आपने पार्टनर में लिखा टू कैश, तो कैश में क्या लिखोगे, अगर पार्टनर में टू कैश, तो कैश में क्या लिखोगे, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर भैया पैसे घर लेके जाएगा तो कैश में क्रेडिट साइड भी तो आएगा। अच्छा, अगर आपने पार्टनर में बाई कैश या बाई बैंक लिखा, तो कैश बैंक में क्या लिखोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि कैपिटल का आंसर जो है आपने भेजा बैंक में, और अब तुम्हारा ये जो बैंक है ये बराबर आ जाएगा। अगर ये बराबर आ गया तो क्वेश्चन तुम्हारा पूरा सही है, अगर नहीं तो कुछ मिस्टेक हुई है इसके अंदर। तो ये थी क्लास, इसको पूरी की पूरी कहानी सोचो, इसका बेस स्ट्रॉन्ग। अभी भी एक दो पॉइंट और रह गए हैं क्लास, जिनको डिस्कस करूंगा आज भी, अगली क्लास में भी, देन हम इसके क्वेश्चन बनाएंगे। बट अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो बहुत मजा आएगा। आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा। एक एक क्लास के बच्चे तक पहुंचा दो इस वीडियो को। अगर आप रियल में दिल से चाहते हो कि अपने भाई को सपोर्ट करना, तो प्लीज़ यार अपने हर एक क्लासमेट में वीडियो शेयर करो। अगर आपको मजा आया, लगा कि आपने वो सिखाया मैंने, जो लोग फीस लेकर, पैसे लेकर आपको नहीं सिखा पाते, अगर आपको ऐसा फील हुआ 1% भी, तो प्लीज़ यार वीडियो को अपने सारे दोस्तों में हर जगह फैला दो, शेयर करो बस, ओके। और इस टॉपिक को भी खत्म करना, राइट। चलो, ये सारी चीज़ आई होप आपने नोट कर लिया, वीडियो पॉज कर करके आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आ जाता है जिसका क्लास में आंसर दूंगा अगली क्लास में। सबसे पहली बात,
कि पार्टनर का खुद का अगर कोई लोन है, मान लो पार्टनर ने खुद ही कोई लोन दे रखा था, उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, सर मान लो यहाँ बहुत सारी एसेट है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बहुत सारी एसेट है, उन सबको क्वेश्चन कहेगा ये इतना बिका, ये इतना बिका, ये तो कितने में बिका है, बस तुम्हें उससे लेना देना है, तुम्हें कंपेयर नहीं करना सर इतने का था इतने का नहीं, 6 लाख का था मुझे मतलब नहीं, बिका कितने का, 4 का 4 लिख दो, बिका कितने का, 12 का 12 लिख दो, खत्म बात। ठीक है, पार्टनर ले रहा है, अच्छा पार्टनर लिख दो, अदरवाइज बैंक लिख दो, राइट, ऐसे ध्यान रखना है। लेकिन मान लो कोई फर्नीचर है नहीं बिका तो छोड़ दो, नहीं बिका खत्म बात, जीरो, यहाँ कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन मैं बिजनेस को बंद कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बिजनेस को बंद कर रहा हूँ और कुछ ऐसी एसेट है जो नहीं बिक रही, तो वो कबाड़ है मेरे लिए, जीरो, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अरे कभी कमरा खाली किया होगा लाइफ में आपने, आप कमरा खाली करते हो ना तो कुछ छोटी मोटी चीजें बच जाती हैं कमरे के अंदर, है ना, कुछ छोटा मोटा, छोड़ो यार ये तो कबाड़ है, आप चले जाते हो। यही यही सेम काम यहाँ पे, कुछ एसेट नहीं बिका छोड़ दो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कोई लाइबिलिटी हमसे पैसा ना मांगे? ऐसा हो सकता है कि मैंने जिन जिन से उधार लिया था वो भूल गए? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, तो वो हमसे पैसा लेंगे। तो लाइबिलिटी के बारे में, कोई असेट के बारे में अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो हम मानेंगे उसकी वैल्यू जीरो है। लेकिन अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा तो उसकी पेमेंट अपने आप कर देना। यहाँ पे मान लो मेरे 2 दोस्त थे, मैंने दोनों दोस्त से 1-1 लाख रुपए उधार लिया था। एक का फोन आ गया, बोलेगा भाई तेरा बिजनेस बंद हो गया यार, सुनील तेरा बिजनेस बंद हो गया, चल तू 1 लाख की जगह 90 दे दे भाई, थोड़ा कम दे दे क्योंकि यार मेरी भी मजबूरी है, मैं छोड़ नहीं सकता। मैंने बोला ठीक है भाई तू 90 ले ले, ठीक है ना, तो मैंने पेमेंट कर दी यहाँ पे 2 बैंक करके 90। लेकिन मेरे दूसरे दोस्त का कॉल नहीं आया, मेरे दूसरे दोस्त का कोई कॉल नहीं आया, तो मैं क्या सोचूं? मैं ये सोच लूं कि उसने छोड़ दिए पैसे, यही सोचूं उसे पूरे चाहिए? क्या लगता है आपको? कमेंट में बताना मुझे, उसे पूरा पैसा चाहिए या छोड़ देगा? बताओ। बिल्कुल उसे पूरा पैसा चाहिए। तो लायबिलिटी के बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, तो भैया उसकी पेमेंट पूरी करनी है, फिर उसकी पेमेंट आप अपने आप पूरी पेमेंट करो, कुछ भी नहीं छोड़ना। तो वो कौन कौन सी लायबिलिटी है सर जिनकी पेमेंट हमें अपने आप करनी है और पूरी की पूरी करनी है? इसकी लिस्ट पार्टनर के खुद के लोन अकाउंट का और एक प्यारा सा क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर मेजर क्वेश्चन हम रियलाइजेशन अकाउंट के चलेंगे, फिर जब रियलाइजेशन सीख जाएंगे फिर हम चलेंगे जर्नल एंट्री पे, और आपको अच्छे से मैं चैप्टर सिखा दूंगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है, प्यार से आराम से, बस आप मुझे कमेंट करके बोलो कि आप सपोर्ट दे रहे हो कि नहीं, मेरे साथ हो कि नहीं, मेरे साथ साथ चैप्टर खत्म कर रहे हो कि नहीं। मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ डेली डालो वीडियो, मैं डेली डाल रहा हूँ वीडियो, बट क्या आप डेली मेहनत कर रहे हो मेरे साथ? मुझे बताओ। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, अगली क्लास में बहुत मजा आएगा। ओके, टेक केयर।